तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम सुदे दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ये भाव भरत जी महाराज ने जब सुना तो भरत जी महाराज ने अपने पिता की इस बात पर अमल किया, और एक दिन समय आने पर भरत जी ने अपनी राज्य पदवी छोड़ दी, अपना राज्य छोड़ दिया और सब छोड़ करके वन में चले गए। वन में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वन में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। लेकिन बंधु, आसक्ति एक ऐसी रस्सी है हमारे भीतर, वो किसी में भी लग सकती है। जरूरी नहीं है इंसानों में ही लगे, जानवरों में भी लग सकती है। जबलपुर का तो पता नहीं, बंबई दिल्ली आदियों में तो अब घर के लोग अपने बच्चों से कम प्यार करते हैं, कुत्तों से ज्यादा प्यार करते हैं। घर में पेट ले आते हैं, उनकी ज्यादा सेवा करते हैं। आसक्ति किसी में भी हो सकती है। भगवान ने ये ऐसा एक ब्लूटूथ हमारे भीतर लगाया आसक्ति का, ये किसी से भी कनेक्ट हो जाता है, किसी में भी लग जाता है। भरत जी महाराज अपनी पत्नी को छोड़ के गए, अपने बच्चों को छोड़ के गए, अपने परिवार को छोड़ करके गए, लेकिन वन में जाकर के एक हिरण के बालक में आसक्त हो गए। एक हिरण के बालक में उनकी आसक्ति हो गई, और अब उस हिरण के बालक को ही निलाते हैं, उसी को खिलाते हैं, उसी को सुलाते हैं, पूरे दिन उसी की सेवा करते हैं। अब धीरे धीरे भजन कम होने लगा और उस बालक में ही आसक्ति बढ़ने लग गई। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति अपने घर में कुकर आदि लाकर के उनकी सेवा करते हैं, वो अपने अगले जन्म की तैयारी करते हैं। अगले जन्म में वो वही बनेंगे, निश्चित है बिल्कुल। और फिर वो भी किसी के घर में जाके अपनी सेवा करवाएंगे उसी रूप में। सेवा तो ठाकुर जी की होनी चाहिए, सेवा तो गौ माता की होनी चाहिए। गाय में यदि आसक्ति हो गई तो दोबारा गाय बनोगे, ऐसा नहीं है। महाभारत के अनुशासन पर्व में पितामह भीष्म कहते हैं, यदि गौ माता का कोई व्यक्ति गलती से स्पर्श कर ले, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप किसी मार्ग पर जा रहे थे और सामने से एक गाय आ रही है, यदि गलती से आपने उसके कंधे पर हाथ रख दिया, गलती से उसको छू लिया, भाव से नहीं, गलती से, उसका प्रभाव क्या होगा? तो कहते हैं वो व्यक्ति देखो अपने कर्मानुसार नरक तो जाएगा, क्योंकि जीवन में कभी उसने गौ माता की सेवा नहीं की, ठाकुर जी का दर्शन नहीं किया, कथा नहीं सुनी, नदियों में स्नान नहीं किया, तीर्थ यात्रा नहीं की, तो नरक तो जाएगा। लेकिन उसने जीवन में यदि गलती से गौ माता का स्पर्श कर दिया तो क्या होगा? स्वर्ग जाना कठिन है, वैकुंठ जाना कठिन है, लेकिन नरक जाना सबसे कठिन है। और सबसे ज्यादा लोग नरक ही जाते हैं, और नरक जाना बहुत कठिन है। कैसे कठिन है? भागवत में वर्णन आता है कि जब व्यक्ति नरक जाता है तो कैसे जाता है? प्राण निकल जाते हैं तो उसकी आत्मा को एक देह दिया जाता है, उस देह का नाम होता है यातना देह। ऐसा ही होता है, लेकिन उस देह की क्वालिटी होती है कि उसको कितना भी काटो, बीच से अलग कर दो, उसको फोड़ दो, उसके ऊपर पत्थर फेंक दो, दर्द पूरा देगा लेकिन मरेगा नहीं। ये कहते हैं यातना देह। और जब स्वर्ग जाते हैं तब मिलता है भोग देह। कितना भी खा लो, कितना भी भोग लो, आपका मन भरेगा ही नहीं, वो भोग देह है, वो स्वर्ग में मिलता है। नरक जाने वाले को यातना देह मिलता है, तो यातना देह मिलते ही उसके हाथों में हथकड़ियां लगाते हैं, पैरों में बीड़ियां बांध देते हैं, गले में एक फंदा बांध करके, और फिर यम के दूत उसको पृथ्वी से नरक तक घसीटते हुए लेके जाते हैं। और किस गति से लेके जाते हैं, गति का वर्णन है, मुझे स्मरण नहीं, लेकिन बहुत तीव्र गति से लेके जाते हैं घसीटते हुए। वो चिल्ला भी नहीं पाता कि अरे रुक जाओ मेरे दर्द हो रहा है, इतनी द्रुत गति से लेके जाते हैं नरक। अब वो जब उसको घसीट के लेके जाते हैं तो उसके मन में भाव आता है, ये भगवान कब नरक आवे, कब रुके ये लोग। उसके मन में इच्छा होती है कि जल्दी से नरक आ जाए, लेकिन तभी सामने उसको नरक दिखाई देता है तो उसको खुशी होती है कि चलो कम से कम अभी रुकेंगे तो सही। लेकिन तभी नरक से पहले एक नदी पड़ती है, वैतरणी नदी। उस नदी में स्वच्छ जल नहीं बहता,
नरक में भोग भोग रहे समस्त भोगियों के शरीर से निकलने वाला रक्त, उनके शरीर से निकलने वाला पित्त मवाद, उनके मांस रुधिर हड्डियां वो उस नदी में बहती हैं। गाढ़ी नदी है, भयंकर दुर्गंध, ऐसी दुर्गंध कि उसके पास खड़े नहीं हो सकते, आंखें जलने लगती हैं दुर्गंध के कारण। वैतरणी नदी मिलती है। फिर उस पापी को वैतरणी नदी में हाथ में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां सहित धक्का दे देते हैं। अब जा तैर के अपने आप पहुंच पल्ली पार। बोले पल्ली पार कितना दूर होता है? बोले पल्ली पार इतनी दूर है कि इस पार से दूसरा पार दिखाई नहीं देता, डूबते 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 थोड़ा आगे जाओगे तब जाके दिखाई देगा। उस नदी की गति इतनी तेज होती है कि उसमें आदमी तैर ही नहीं पाता। ऐसा वर्णन आता है कि उस व्यक्ति को नरक जाना था केवल 15 दिन के लिए, लेकिन वैतरणी नदी में कम से कम 100 साल तक डूबता है वो। इतनी खतरनाक है वैतरणी नदी। 100 साल डूबने के बाद फिर वो नरक पहुंचता है। वहां जाकर के उसको कोई रहम नहीं किया जाता और महाराज यम के दूत उसको कढ़ाई में डाल देते हैं, तल देते हैं और ना जाने क्या क्या बहुत भयंकर वर्णन है। सुन लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं उसको तो रात में नींद नहीं आती है। लेकिन गौ के स्पर्श की महत्ता बताते हैं भीष्म पितामह। यदि कोई व्यक्ति, यदि महापापी व्यक्ति भी गलती से गौ माता का स्पर्श कर ले तो उसकी गति क्या होती है? बोले वो नरक तो जाएगा लेकिन वैतरणी नदी में उसको डूबना नहीं पड़ेगा। वहां पर वही गाय आ जाती है, आकर के अपनी पूंछ उस व्यक्ति को पकड़वा देती है और उसको लेकर के वैतरणी में कूद करके तुरंत उसको वैतरणी पार करा के पल्ली पार छोड़ देती है। ये गौ माता को गलती से छूने का प्रभाव है। यदि कोई व्यक्ति हृदय से गौ की सेवा करे, हृदय से गौ को प्रणाम करे, उसको मां मान करके नित्य उसकी सेवा करे, तो महाराज क्या गति होगी सोच नहीं सकते आप। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसवो ही भावे। ठाकुर जी सदा सर्वदा गायों में ही रहते, गायों में ही उनको सुख मिलता है। गाय पशु नहीं है, वो मां है हमारी। क्योंकि जब मैं ये बात कहता हूं ना कि जो लोग अपने घर में पशु लाते हैं वो अगले जन्म की तैयारी करते हैं, तो लोग हमसे कहते हैं महाराज जी आपके घर में तो गैया हैं, तो आप गैया बनोगे अगले जन्म में। नहीं, गाय पशु नहीं है। गौ तो मुक्तिदायिनी है, ठाकुर जी की प्राप्ति कराती है गौ, उसकी सेवा करो। भरत जी महाराज उस हिरण में फंस गए। अब हिरण का बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन उसके वो बाहर घूम रहा था, भरत जी अब वृद्ध हो गए थे, अपनी कुटिया में लेटे लेटे उसको देख रहे थे। अब तो भजन वजन सब छूट गया, उसी में ही मन लग गया था हिरण के बच्चे में। एक दिन हिरणों का झुंड जा रहा था, तो इस हिरण के बालक ने जैसी देखा कि हिरणों का झुंड है तो दौड़ करके उसी हिरण के झुंड में जाकर के मिल गया और भरत जी को छोड़ के चला गया। भरत जी को इतना विरह हुआ उसका कि उसके विरह में ही भरत जी के प्राण निकल गए। परिणाम क्या हुआ? अंते या मति सा गति, अंत में जो सोचते हो अगले जन्म में वही बनना पड़ता है। मति ये प्राप्त हुई कि अगले जन्म में श्री भरत जी महाराज हिरण बनकर के प्रकट हुए। जैसे ही उनका जन्म हुआ उनको अपने पूर्व जन्म की पूरी स्मृति याद आ गई। मन में विचार करने लगे, मैंने एक पूरा जन्म गवा दिया, मैंने भगवत भजन नहीं किया। अपने हिरण स्वरूप में एक नदी के किनारे पहुंच गए। वहां पर एक ब्राह्मण बैठ करके संध्या कर रहे थे। भरत जी महाराज ने हिरण के रूप में उसी ब्राह्मण को देखा और देखते देखते अपने प्राण त्याग दिए, नदी में कूद गए। ब्राह्मण को देखते हुए प्राण त्यागे तो अगले जन्म में, तीसरे जन्म में फिर वही भरत जी महाराज जो पहले भरत थे फिर हिरण बने, हिरण के बाद अब वह पुनः ब्राह्मण बने। एक ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ। पूर्व जन्म की कुछ तपस्या के कारण उनको एक भगवान ने शक्ति प्रदान की कि उनको अपने पूर्व जन्म की पूरी स्मृति थी कि मैं कौन था, मैं फिर हिरण बना, अभी मेरा तीसरा जन्म है। भरत जी महाराज ने मन में पहले ही सोच लिया कि हे भरत, जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। एक सूत्र है, जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। अपना यदि सुख चाहते हो, अपना कल्याण करना चाहते हो तो मूर्ख बन के रहो। ज्यादा विद्वान बन के रहोगे तो संसार तुमको अपना कल्याण करने नहीं देगा।
भरत जी महाराज सब जानते हैं, लेकिन ऐसे रहते थे जैसे कुछ पता ही नहीं है उनको। भागवत में वर्णन है कि उनके पिताजी महाराज एक विप्र कुल के पंडित थे, ब्राह्मण थे। उन्होंने भरत जी को लेकर के एक दिन गायत्री मंत्र सिखाने का प्रयास किया, तो भरत जी ने 6 महीने में भी गायत्री मंत्र याद करके नहीं सुनाया। तब उनके पिताजी ने कहा कि भरत बेटा तू तो जड़ है। तब से उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। सब उनको जड़ भरत कहकर के पुकारने लगे। बड़ी विचित्र स्वभाव, अलमस्त रहते थे। उनके भाई बंधु जो रहते थे साथ में, वो भरत जी को बिल्कुल जला कूचा भोजन देते थे। भरत जी उसको पाकर के आनंदित रहते थे। कुछ करते धरते भरत जी थे नहीं। एक दिन उनका भाई आया, बोले तुम पूरे दिन घर में पड़े रहते हो, खाते रहते हो, कुछ करते धरते हो नहीं हो, चलो तुम्हारे लिए एक काम लाया हूं। बोला जी भैया बताओ क्या करना है। बोले एक खेत है, उसकी रखवाली करनी है। जीव जंतु प्रवेश करके उसको खेत को खा जाते हैं, उनसे बचाना खेत को। जो आज्ञा। भरत जी महाराज गए खेत में। खेत में जैसे ही पहुंचे तो बाहर गाय खड़ी थी, खेत खाने के मन से। बगल में गधा खड़ा था, खेत खाने के मन से। भरत जी महाराज उनको देख करके दया करने लगे। बेचारे भूखे प्यासे बाहर खड़े हैं, नहीं खाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तुरंत खेत के गेट खोल दिए, आओ खा लो, सब खा लो। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओ मेरे प्यारे भर भर पेट। पूरा खेत उजाड़ दिया चिड़ियाओं ने, जीव जंतुओं ने। रात्रि में भरत जी घर आए तो जिसके खेत की रखवाली करने गए तो वो मालिक दौड़ा दौड़ा आया, उनके भाई से बोला, अरे तुमने कैसा आदमी भेजा, पूरा खेत खवा दिया मेरा। ऐसे भरत जी थे, बिल्कुल जड़ बुद्धि थे नहीं, बन के रहते थे, ताकि मैं किसी चीज में निवृत्त ना, किसी चीज में मेरी आसक्ति ना हो जाए, इसलिए वो मूर्ख बन के रहते थे। एक दिन ऐसा आया, भाइयों ने कहा कि भरत अब तुम किसी काम के नहीं हो, एक काम करो घर छोड़ के जाओ, कहीं और रहो, हमारे पास रहने की जरूरत नहीं है। भरत जी बोले आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा था भैया, आपने कह दिया अभी चला जाऊंगा। यदि बिना आज्ञा के जाता तो जीवन भर ये कष्ट लगा रहता कि भैया की बिना आज्ञा के चला गया। आपने आज्ञा कर दी, अब चला जाऊंगा। और भरत जी घर छोड़ के चले गए। राम जी का स्मरण करते हुए महाराज एक खेत में हाथ की तकिया लगा करके भरत जी सो गए। पास के एक गांव में कोल भील नरबली दे रहे थे। तो नरबली में उस मानव को बढ़िया कपड़े पहनाए गए, बढ़िया 56 भोग सजाए गए, उसके हाथ पैर बांध दिए गए, बोले 56 भोग खिलाओ फिर इसकी बलि देंगे। अब वो आदमी ना जाने कैसे कैसे करके उन कोल भीलों के बीच से भाग गया। कोल भील उसके पीछे पीछे दौड़े महाराज, तो वो तो इतनी द्रुत गति से भागा, पकड़ में आया नहीं। वो खेत पड़ गया बीच में जिसमें जड़ भरत जी सोए थे। बालक उसमें से जैसे ही निकले, वो कोल भील जैसे ही उस खेत में प्रवेश किए, भरत जी से टकरा के गिर गए। सबने लालटेन जला करके देखा तो भरत जी सो रहे थे, मोटे ताजे भरत जी। कोल भीलों ने कहा वो आदमी तो भाग गया, ये बढ़िया मिल गया, इसी की बलि चढ़ा देते हैं। और भरत जी को उठा करके ले गए अपने गांव में। भरत जी को लेकर के आए, स्नान कराया, 56 भोग कराए। भरत जी बड़े प्रसन्न, वारे कन्हैया आज तो तेने बड़ी कृपा करी, 56 भोग खिला दिए। नए कपड़े पहनाए गए भरत जी को। भरत जी बड़े खुश, बोले आज तो बढ़िया कपड़े पहनाए जा रहे हैं, बढ़िया भोग खिलाया जा रहा है, नदी में स्नान कराया जा रहा है। उनको क्या पता था इन सब के पीछे क्या होने वाला है। अंत में जब सब क्रिया पूरी हो गई, भरत जी के दोनों हाथ पीछे बांध दिए गए और उनको काली मंदिर में काली के सामने ले जाकर के बिठा दिए। भरत जी काली को देखने लगे और मन में विचार करने लगे, ये सब क्या हो रहा है कन्हैया, ये तो तेरा बड़ा बढ़िया स्वरूप है, लाल लाल जीव निकाल करके बड़ी बड़ी आंखन से निहार रहे हो है। अरे मेरो कन्हैया कितना प्यारो लग रहा है। तभी कोल भील कहने लगे, हे भरत, हे व्यक्ति, तेरी बलि चढ़ने वाली है, मां से कोई अंतिम इच्छा हो तो मांग ले, अब तेरी बलि चढ़ेगी। और तलवार उठा करके कोल भील खड़े हो गए। तभी भरत जी महाराज मन में विचार करने लगे, ये तीसरा जन्म भी आज नष्ट हो जाएगा। पहला जन्म गवा दिया, दूसरा जन्म गवा दिया, अब तीसरा जन्म भी मेरा आज बलि चढ़ जाएगी, ये भी नष्ट।
उन्होंने काली माता के आगे हाथ जोड़ करके कहा, हे मां, मुझे नहीं पता कि मेरा क्या अपराध है कि मैं ठाकुर जी से मिल नहीं पा रहा। 3 जन्म निकल गए मेरे, लेकिन मैं इतना जानता हूं, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन मां कभी कुमाता नहीं होती। हे मां, यदि मेरे बलि देने से आपको प्रसन्नता हो, मेरी बलि चढ़ने से आपको प्रसन्नता हो, तो मैं स्वीकार करें, लेकिन मेरी बस अंतिम इच्छा यह है, ये मेरा 3रा जन्म है, मैं कृपा कीजिए, मैं ठाकुर जी से मिलना चाहता हूं, अब और नहीं गंवाना चाहता अपने जन्म को। ऐसा कहकर के भरत जी ने जैसे ही अपना सर नीचे किया, कोल भीलों ने तलवार उठा करके जैसे ही उनका गर्दन काटने के लिए तलवार को नीचे किया, सहसोच्चाट देवी भद्रकाली, एक उच्चाटन हुआ और मूर्ति का भेदन करके भद्रकाली वहीं प्रकट हो गई। और भद्रकाली ने प्रकट होकर के तलवार छीन करके कोल भीलों के सर धड़ से अलग कर दिए और भरत जी की रक्षा हो गई। भरत जी नीचे सर झुका के खड़े थे, अभी तक कटा नहीं मेरा गला। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा तो चारों तरफ कोई नहीं, सामने भद्रकाली खड़ी हुई है और भद्रकाली का विशाल रूप देख करके भरत जी चरणों में प्रणाम करने लगे। धन्यवाद मां, आपने बड़ी कृपा की, मेरी रक्षा की।